अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, हमेशा की तरह मैं और सुल्तान साहब लाहौर के अंदर आवारा गर्दी करते हुए सुबह सुबह निकले कि आज हम नादरा ऑफिस में आकर बच्चों के बेफाम बनवाएंगे। यहाँ पर पहुँचे ये सोचकर कि नादरा अकेली बैठी होगी लेकिन नादरा के चाहने वाले पूरे पाकिस्तान से यहाँ पर जो है वो आए हुए थे और आम दिनों की निस्बत यहाँ पर रश जो है वो ज़्यादा था। शिमला पहाड़ी आएँ अंदरून शहर के नज़दीक और आप यहाँ से नाश्ता किए बग़ैर चले जाएं तो ये बात खुरो नोश के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। इसलिए अब हम जो है वो अंदरून शहर नाश्ते के लिए जा रहे हैं। दहली गेट से अंदर दाखिल होते ही साथ ही शाही हमाम हैं। ये वो इमारत है जो मुग़लिया तर्ज़ तामीर की अक्कासी करती है और उनके ज़ौक़ हुस्न की अलामत है। ये जी मक्खन वाली लस्सी है। ये भी एक एंटीक चीज़ है अंदरून शहर की। आप यहाँ पर दिल्ली गेट एंटर होते साथ ही जो है ये खड़े हैं, ये हज़रत साहब खड़े हैं। ये बहुत पुराने यहाँ पर हैं, काफ़ी अरसे से, जब से मैंने होश संभाली 25 साल हो गए हैं जी इधर। हाँ जी। दहली गेट से दाखिल होते ही हिंदुस्तानी तहज़ीब उमड़ आती है। ये खूबसूरत गलियाँ, ये बड़ी बड़ी इमारतें उस दौर की अक्कासी करती हैं कि जब मुग़ल यहाँ पर हाकिम थे। अब हम कश्मीरी बाज़ार से गुज़र रहे हैं। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ख्वाहिश थी कि वो ईरान को फ़तह करें। उस ख्वाहिश के पीछे एक ये थी कि ईरानी अपनी महारत के अंदर यकता थे। आज मस्जिद वज़ीर ख़ान जो हमें नज़र आ रही है, ये ईरानी आर्ट का मुँह बोलता सबूत है। इसके साथ ही ये खूबसूरत छोटा सा जो है वो टॉम्ब है। शायद ये भी किसी दौर में कुछ हुआ करता था। तो अब हम नीचे जा रहे हैं आपको वो सराय दिखाने के लिए जो यहाँ पर मस्जिद के साथ बनाया गया था। ये सराय जो है ये उन लोगों के लिए था जो लाहौर से बाहर यहाँ पर आते थे ख़रीदो फ़रोख्त के लिए, क्योंकि लाहौर एक बहुत बड़ी तजारती मंडी थी और वहाँ पर उनको रात भी रहना पड़ता था, तो उनके लिए ये बनाया गया था ये सराय। अंदरून शहर चूँकि पुरानी तर्ज़ तामीर का शाहकार है, इसलिए इसको ज़िंदा रखने के लिए हर साल लोग अपने घरों की तामीर करते हैं ताकि खस्ता हाली को बहाली में तब्दील किया जा सके। मस्जिद वज़ीर ख़ान के बिल्कुल सामने दरबार है हज़रत सैयद सखी सैद सूफ़ का। सुल्तान साहब हमेशा की तरह मस्जिद के दरवाज़े पर बैठे हुए। वो मुझे शेर याद आ गया, मैं कहाँ 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 उड़ी हूँ, मेरी जुस्तजू को असीर कर, मैं तो तेरे दर का फ़कीर हूँ, मुझे पाबाए ज़ंजीर कर। ईरानी अपनी महारत में यकता थे, इसलिए जब मुग़ल ख़ानदान हिंदुस्तान पर हाकिम बना तो उन्होंने अपनी उसी नफासत, अपनी उसी महारत को हिंदुस्तान के अंदर किया और हिंदुस्तान की यही तमाम इमारतें ईरानी आर्ट का मुँह बोलता सबूत हैं। मस्जिद अपनी अंदरूनी और बैरूनी शानदार उम्दा काशीकारी, नक्काशी, रवायती ताज़ाकारी और नफासत से की गई मुसफ़्फ़ा ईंटों की चुनाई की वजह से दुनिया की अहम तरीन अमारात में शामिल है। मस्जिद की दीवारों पर अरबी और फ़ारसी में इंतहाई खुशनुमा ख़त्ताती की गई है, जो कि ना सिर्फ कुरानी आयात और अहदीस पर मुश्तमिल है बल्कि मस्जिद के बानी और शहनशाह के बारे में भी मालूमात बहम पहुँचाती हैं।
यहाँ पर मस्जिद के अंदर भी एक औलिया अल्लाह हज़रत सैयद मोहम्मद इसहाक़ साहब उनका मरकद है, उनकी कब्र है, उसको भी जो है वो आपको दिखाते हैं कि ये उनका मज़ार है। मस्जिद के बिल्कुल नीचे जो है वो उनका मज़ार है। करम मांगता हूँ, अता मांगता हूँ, इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ। मस्जिद के अहाते से गुज़रकर जब आप मिंबर की तरफ जाते हैं तो मस्जिद के चेहरे के ऊपर आयतल कुर्सी लिखी हुई है। मस्जिद के अंदर दीवारों के ऊपर कुरान पाक की खूबसूरत आयत लिखी गई हैं जो कि इंसान को अपने खालिक की तरफ बुलाती हैं ताकि तुम आओ और अपने खुदा को पहचानो। या इबादियल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। मेरे इन बंदों से कह दो जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया है कि वो अल्लाह की रहमत से मायूस मत हों। इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ, बेशक अल्लाह ताला तमाम गुनाह माफ़ कर देता है। इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम, बेशक वो गफ़ूरुर रहीम है। व अनीबू इला रब्बिकुम व अस्लिमू लहू, और अपने रब की तरफ लौट आओ और उसके सामने सरे तस्लीम खम कर दो। मिन क़ब्ली, इससे पहले, अय्यातियकुमुल अज़ाब, कि तुम पर आज़ाब आए, सुम्मा ला तुनसरून, और फिर तुम्हारी मदद ना की जाए। वत्तबिऊ अहसना मा उन्ज़िला इलैकुम मिन रब्बिकुम, और इत्तबा करो उस अच्छी चीज़ का जो अल्लाह ने, जो तुम्हारे रब ने तुम्हारी तरफ नाज़िल की है। मिन क़ब्ली, इससे पहले, इयातियकुमुल अज़ाब, कि तुम्हारी तरफ अज़ाब आए, बग़ततन, अचानक, व अंतुम ला तशअरून, और तुम्हें इसकी इत्तला ही ना हो। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दोस्तों, इस आयत का जो कंटेंट्स है उसके हवाले से अगर बात की जाए तो आपको 5 वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात हमें बुलाती है, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। ये वही कामयाबी है जो इंसान की इस दुनिया में और आने वाली दुनिया के लिए है, और इसी कामयाबी को जो कूज़े में बंद किया गया हय्या अलल फलाह के हवाले से, उसकी पूरी तफसील जो है वो इस आयत के अंदर आपको मिल जाएगी। जज़ाकल्लाह। अता कर तू शाने करीमी का सदका, करम कर इलाही रहीमी का सदका। जी दोस्तों, सुल्तान साहब इस मस्जिद के हवाले से एक आखिरी पैगाम आप लोगों को देना चाहते हैं। ये जो मीनाकारी मस्जिद में की गई है, जो खूबसूरत डिज़ाइनिंग की गई है, आप ख़ुद आकर यहाँ पर देखें। और ख़ूबसूरत डिज़ाइनिंग के अलावा बड़ी खूबसूरत आयात और बड़ी खूबसूरत अहादीस जो हैं वो मस्जिद के इस मीनाकारी के अंदर लिखी गई हैं। यहाँ पर आप आएँ, उनको देखें, उनके लिए आपको मैसेज मिलेगा। एक बड़ा एक खूबसूरत चीज़ जो है वो आपके सामने आएगी। और दोस्तों, उस वक्त आइएगा जब नमाज का वक्त हो, ताकि आप जो है वो नमाज में भी बाजमात शरीक हो सकें और अल्लाह को याद कर सकें और दुनिया और आखिरत की कामयाबियां समेट सकें। आमीन। जज़ाकल्लाह। जो तुझे से न मांगूं तो फिर किससे मांगूं, तेरा हूँ मैं तुझसे दुआ